मैं मर के भी तुम्हें शोहर का दर्जा नहीं दे सकती। मेरे दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ हारून की मोहब्बत है। मैं उसी की थी, उसी की हूँ और उसी की रहूंगी। तुम्हारे साथ गुजरने वाला हर एक लम्हा अजाब है मेरे लिए। दम घुटते है मेरा यहाँ। मैं अजाब हूं तो क्यों रह रही हो इस घर में? कर लेती ना शादी हारून से। क्यों बर्बाद कर दी तुमने मेरी जिंदगी? आज भी वो इंतजार कर रहा है मेरा। तुम छोड़ दो मुझे, मैं चली जाऊंगी। 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ। जाओ ना, चली जाओ, गेट लॉस्ट। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ रखने का। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा मासूम बच्चा तुम्हारी गोद में पले। अरे वाह, जैसे बड़ी खुशफहमी है। बेगैरत, बेहया। थप्पड़ कैसे मारे तुमने मुझे? I will kill you। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम जैसी घटिया औरत को तो मैं मुंह ना लगाऊं। अरे घटिया तो तुम होगे, बड़ा जैसे खुद का कोई आला खानदान है। तुम्हारे बाप ने फंसाया मुझे यहाँ। घटिया बेगैरत। तुम्हारे बाप ने अरे आप कहाँ जा रही हैं भाई? आप किस बात पे लड़ रहे हैं दोनों, कुछ पता है? पहले दिन से ही इन दोनों की नहीं बन रही। इतने साल हो गए शादी को, झगड़ा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आतिफ ने अपनी शादी को सीरियसली लिया ही कब? अब इस तरह चिल्लाते हैं शरीफ खानदानों के मर्द। आफिया भी कुछ कम नहीं है। जब देखो अपना कमरा बंद किए बैठी रहती है और जब दिल चाहता है बगैर बताए हुए मैके चली जाती है। तो और क्या करे? बहू के अंदर आप नुक्स निकालने के लिए बैठ गई हैं। कभी अपने बेटे के एतबार पे गौर किया आपने? रात रात भर वो बाहर टहलता रहता है। कभी घुमाने के लिए बाहर नहीं लेकर गया, कभी खाना खिलाने के लिए लेकर गया, कभी रिश्तेदारों से नहीं मिलवाया। जानबूझकर वो सिर्फ मेरी जिद में एक अच्छी भरी लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है। अच्छी भली होगी वो आपकी नजर में। मैं तो कहती हूँ आप अंसारी साहब से बात करें। समझी होने से पहले आखिर वो आपके दोस्त थे। बकवास बंद करो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। बेगैरत तो तुम हो जिसकी बीवी दूसरे मर्दों से मेरा हाथ उठ जाएगा। उठाओ, उठाओ। दिल चाहने में तुम्हारा गला दबा दूं। यार अंसारी हम दोनों के ही बच्चे नादानी का सबूत दे रहे हैं। दोनों में से किसी को भी खानदान की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ, मैं भी इसीलिए आया हूँ। कल रात से आफिया एक बार फिर रूठ कर आ गई है। घर में बहुत परेशानी है यार। दरअसल औलाद ही मियाँ बीवी के दरमियान एक बहुत मजबूत कड़ी होती है। आपस की झगड़ों की वजह से दोनों इस बारे में नहीं सोचते। ना आतिफ मियाँ हमारी सुनते हैं, ना बहू हमारी सुनती। जवान खून है भाई। अब कुछ उल्टा सीधा हमारे मुंह से निकल गया तो सारी उम्र पछताएंगे। वालेकुम बेटा। एक बात कहूं, इन दोनों का घर बचाने के लिए मेरे पास इस मसले का एक हल है। सफिया, सफिया, बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूं तुम्हारे लिए। जब से आतिफ की शादी हुई, दुल्हन हमारे घर आई, मेरे तो कान तरस गए कोई खुशखबरी सुनने को। बिल्कुल इसीलिए लेकर आया हूं तुम्हारे लिए खुशखबरी। अंसारी साहब ने और मैंने मुराद और मेहरू का रिश्ता पक्का कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? पहले ही एक रिश्ता नहीं संभल रहा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बात को समझो। इस तरह आतिफ और आफिया के रिश्ते में भी मजबूती आएगी। मैं साफ साफ बताए दे रही हूँ, ये मुझे आपके ख्यालात नहीं लग रहे। हाँ, हम दोनों के हैं ना। मैंने और अंसारी साहब ने बहुत सोच समझ के ये रिश्ता तय किया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरू अभी बहुत छोटी है, पढ़ रही है वो। हाँ, तो कौन सा हम कल रुखसत कर रहे हैं? तालीम खत्म हो जाए फिर करेंगे रुखसत आराम से। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अपनी बेटी का खूंटा मजबूत करना चाह रहे हैं वो। इसमें हर्जी क्या है? आतिफ यानी कौन सी कमी छोड़ी है? आप और आपका पूरा खानदान बहुत जिद्दी है। अब वो तो आप करेंगे जो आपकी अकल में आया है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मगर ये सिर्फ आपका ख्याल ही है कि इससे हालात संभल जाएंगे। सफिया, क्या तुमने कभी आतिफ मियां के तेवर नहीं देखे? अगर उसने 3 लफ्ज बोल दिए ना तो खानदान में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। कम से कम इस तरह से अपनी बहन का लिहाज तो होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके ख्यालात के बरक्स हो गया ना तो जो कुछ भी मेहरू के साथ होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे।